मित्रों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच आई हूं, वो आप बहुत दिन से दिल्ली सरकार का नाटक नौटंकी देख रहे हैं और कुछ बड़े बड़े इश्तेहार जो लगातार दिल्ली की जनता जिन इश्तेहारों से वाकिफ है कि मास्क भी पहना है तो उस पर मुख्यमंत्री का फोटो छपा हुआ मिलता है। यहां तक कि ओला उबर तक को आदेश था कि वो उनकी फोटो चलाएं एलईडी के ऊपर, जब नहीं चलाई तो ऑन ऑफ उनसे स्पॉन्सर करा के इन्होंने अपनी फोटो दूसरी तरीके से चला दी। तो इतने जो अपना चेहरा दिखाने के शौकीन हैं और जनता का पैसा लगातार जनता के बीच फोटो के माध्यम से खर्च किया जा रहा है, वो व्यक्ति ने अभी पीछे कुछ 2-3 दिन पहले एक काले रंग का इश्तेहार निकाला कि 2,500 करोड़ का घोटाला, और उस पर ना तस्वीर थी और ना ही आम आदमी पार्टी का नाम था। यानी उस इश्तेहार को स्पॉन्सर करने वाले लोग, इस शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले लोग, ओनरशिप जाहिर करने वाले लोग इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। वो यहीं से जाहिर होता है कि अपना चेहरा दिखाने के, छपवाने के, छपास के शौकीन व्यक्ति ने अपना चेहरा क्यों नहीं छपवाया। तो वो इसलिए नहीं छपवाया क्योंकि उसके ऊपर डेफेमेशन का केस बनता था, झूठ बोलने के लिए और बेबयानी करने के लिए। मेरे को एक शेर याद आ रहा है और वो है, इश्तेहारों ने दिखा दी है असलियत कुछ चेहरों की, दिखा दी है इश्तेहारों ने असलियत कुछ चेहरों की, जो टोपी पहनकर टोपी पहनाने का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि टोपी पहनाने का काम कैसे, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि टोपी पहनाने का काम ऐसे कि 2012 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्राइफर्केशन हुआ। 3 हिस्सों में म्युनिसिपैलिटी को बांटा गया और म्युनिसिपैलिटी को बांटने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद एक कैबिनेट डिसीजन हुआ और कैबिनेट डिसीजन की तारीख है 16 मार्च 2012 की। और उस कैबिनेट डिसीजन में कहा गया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का 19 मार्च को जो कम्युनिकेट हुआ, The headquarters of East Delhi Municipal Corporation will function from Udyog Sadan, Patpatganj Industrial Area. The headquarters of North Delhi MCD will function from SPM, Shama Prasad Mukherjee Civic Center Building, Minto Road, New Delhi. The headquarters of South Delhi Municipal Corporation would also function from SPM Center Building temporarily pending construction of a building of its own on a piece of land अलॉटेड टू एमसीडी एट द्वारका। यानी द्वारका में एसडीएमसी को जमीन एलोकेट हुई, लेकिन वहां पर अभी बना नहीं था, कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, तो एक हिस्सा सिविक सेंटर का साउथ एमसीडी को दिया गया कि ये यहां पर इस ब्लॉक से पार्किंग समेत इस अधिकार के साथ यहां से ऑपरेट करेंगे। और जब ये यहां से ऑपरेट करेंगे, जब तक कि इनका अपना दफ्तर द्वारका में बन नहीं जाता, जो इसके लिए जमीन जो है निकाल ली गई थी। उसके बाद जो कमिश्नर थे यूनिफाइड एमसीडी के, उन्होंने वेरियस फ्लोर्स जो है बिटवीन नॉर्थ और साउथ एमसीडी उनको डिवीजन किया। वो भी लिखित में ऑर्डर है 4 अप्रैल 2012 का। नॉर्थ एमसीडी कॉर्पोरेशन में क्लेम मेंटेनेंस चार्जेस फ्रॉम दिस एसडीएमसी कॉर्पोरेशन एज टू बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो रही है तो म्युनिसिपैलिटी के जो डायरेक्टर हैं वही तय करेंगे कि मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें 50-50% दोनों एसडीएमसी और नॉर्थ एमसीडी वाले अफसरों को बिठाया गया, जिसका 13 जनवरी 2012 का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा कि फैसिलिटी मैनेजमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग, O&M यानी मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस, water consumption charges, charges for deployment of security personnel, any other charge for the common works of services or any other expenditure which is made for both corporations. Now this was to be divided on actual basis 50-50 between the two corporations. यानी जो बिल्डिंग की ओनरशिप है, जो सिविक सेंटर है, वो नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र में आता है, लेकिन एसडीएमसी को एक हिस्से में उनका दफ्तर चलाने का अधिकार दिया
इस शर्त पर कि जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो एक्चुअल हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सिक्योरिटी चार्जेस हैं, रंग रोगन के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के चार्जेस हैं, वो सब एक्चुअल जो है 50-50% दोनों के बीच बटेगा और साउथ एमसीडी अपना हिस्सा नॉर्थ एमसीडी को देगी, क्योंकि ये क्षेत्र नॉर्थ एमसीडी का है, ये ज्यूरिसडिक्शन नॉर्थ एमसीडी का है, जब तक कि एसडीएमसी अपना बना नहीं लेती ऑफिस। अब देखिए चालाकी और शातिरपना कि 2015 के अंदर जब इनकी सरकार आ चुकी है दिल्ली में, तो एक अफसर, आप सबको पता है कि अफसरों की नियुक्ति कहने को एमसीडीज जो हैं बीजेपी चलाती है क्योंकि बीजेपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन जो अफसर हैं उनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार ही करती है। So all the officers, commissioner, directors, etc. are appointed by Delhi government. So 2015, one of the directors, and there was a cabinet decision also to that effect, which was of 16 March 2012. So one of the directors raised a demand of expected rent from SDMC. तो उन्होंने रेंट मांगना 2015 से बिल रेज करना शुरू कर दिया कि एसडीएमसी हमें किराया दे। तो किराया तो ओरिजिनल ना तो जब ट्राइफरकेशन हुआ उसका हिस्सा था, किराया कभी कैबिनेट डिसीजन का हिस्सा नहीं था, उस पर काम एक्ट हो चुका है उसका हिस्सा नहीं था। 2015 में सडनली क्या हुआ, दिल्ली की सरकार बदली, ये हुआ और उसके बाद से एसडीएमसी से इन्होंने किराया मांगना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में एसडीएमसी ने 2015 के बाद 2016 में 16 मार्च 2012 के ऑर्डर का व्याख्यान करते हुए कि कैबिनेट डिसीजन और कैबिनेट ऑर्डर, मिनिस्टीरियल कम्युनिकेशन और एसडीएमसी की और नॉर्थ एमसीडी की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसके आधार पर ये नाजायज है और ऐसा कुछ अग्री नहीं हुआ था। तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, that is unified MCD, the committee felt it appropriate and justified, unanimously recommend that there is nowhere mentioned about rent component which needs to be paid by South DMC to North DMC except the charges as ordered by director local bodies, Government of Delhi, conveyed wide order file number 3/47 etc., dated 28/10/2013. It emerges that headquarters of South Delhi Municipal Corporation would function from the Shama Prasad Mukherjee Civic Center building temporarily pending construction of building of its own on a piece of land allotted to MCD at Dwarka as per cabinet decision dated 16 March 2012, communicated wide order dated 19 March 2012. Recommendation of the said committee is also annexed. Now what is important is कि इसके बाद इन्होंने 2019-20 और 2020-21 में as proposed by the commissioner, no dues pertaining to the ground rent license fee from SDMC towards the civic center occupation were incorporated. तो जब बजट बनता है और जब लास्ट बजट रिवाइज हुआ तो उसके अंदर इसको काटा गया कि कोई एस्टिमेटेड जो पैसा है ग्राउंड रेंट, क्योंकि ग्राउंड रेंट कभी हिस्सा ही नहीं था, तो वो नहीं लिया जाएगा और उसको बजट से हटाया गया। और इसका जिक्र जो है एक्सपेक्टेड इनकम ही गलत है, क्योंकि ये इनकम कभी एनविसाज नहीं की गई थी, कभी मांगी नहीं गई थी और बजट एस्टिमेट से इसको हटाया गया और ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ऐसा किया गया। तो यानी नॉर्थ एमसीडी की एंट्री को साउथ एमसीडी की एंट्री ने स्क्वायर ऑफ कर दिया, दोनों एमसीडीज ने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसको ये 2500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, साउथ एमसीडी ने जो नियम था उसके अनुसार काम किया और साउथ एमसीडी जब एग्जिस्टेंस में आई, अपनी मर्जी से नहीं आई, उस समय की दिल्ली सरकार ने तीनों म्यूनिसिपैलिटीज को अलग हुआ, यूनिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज का ये डिसीजन है और डेफेमेशन और अपने खिलाफ केस से बचने के लिए ये झूठा भ्रम पैदा कर लोगों को धोखा देकर, फरेब देकर ये शातिर राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी तस्वीरों से फुर्सत नहीं मिलती, वो पानी, बिजली, मतलब जहां डेंगू मलेरिया एमसीडी हटाती है तो फोटो केजरीवाल जी अपनी लगा देते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असलियत में 13,000 करोड़ रुपया म्यूनिसिपैलिटी का नहीं दिया है।
the truth is that 13,000 crore in terms of third finance commission and fourth finance commission is due from Delhi government, which it has not paid. The reality is that these people are trying to smother MCD. MCD को खत्म करने के लिए, MCD को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये इस तरीके की धोखे की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर एमसीडी के साथ, दिल्ली की जनता के साथ फरेब हो रहा है और हर तरफ काम करना इन्होंने दुश्वार कर दिया है म्यूनिसिपैलिटीज का। और इस तरीके की रोज की नई नाटक नौटंकी, 100 किस्म के बहानेबाजी, जिसके दौरान काम करना ही अपने आप में कसूर हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि म्यूनिसिपैलिटीज में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनकर आता है, क्योंकि लोकल लेवल पर वो पॉपुलर है, लोग उसको चाहते हैं, लोग उसको इज्जत देते हैं, मानते हैं और उसको चुनकर भेज देते हैं, ये उसकी गलती है क्या? या उसकी सजा मिलनी चाहिए दिल्ली को क्योंकि उसको चुनकर भेजा है? लगातार दिल्ली सरकार की मंशा यही है, किसी तरीके से काम करने वाले लोगों को काम नहीं करने दिया जाए और दिल्ली की जनता के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी बर्डन बन जाए। और वो बर्डन है, ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने, जब मुख्यमंत्री जी अपने घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, किसी एमएलए की शक्ल जमीन पर नहीं दिख रही थी, जब प्रॉपर फुल लॉकडाउन था, उस समय पर भी ये सब लोग सड़कों पर निकलकर लोगों के बीच काम कर रहे थे। जो सुबह 6 बजे से पहले दिल्ली की सड़कें साफ करता है वो कोई अमीर आदमी नहीं है। सफाई कर्मचारी को उसका वेतन ना मिले, जिन लोगों ने पहले दिल्ली की सेवा की है उनको अपनी पेंशन समय पर ना मिले। म्यूनिसिपैलिटीज के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कोई अमीर व्यक्ति टीचर नहीं बनता और ना वहां पे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। उनका यूनिफॉर्म, उनका मिड डे मील, उनका खाना, उनकी टीचर्स की सैलरी, विधवा की पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये कुछ भी जारी ना हो, ये हरकत है दिल्ली सरकार की। और वो 13,000 करोड़ रुपया जो ड्यू है वो कोरोना वॉरियर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, सफाई कर्मचारियों को, किसी को उसका पैसा नहीं मिल रहा। इसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी टीम, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। और यही हालत जो है, ये जो धोखे की डिसेप्टिव राजनीति करने का इनका तरीका है, वो इनके इश्तेहारों ने बिल्कुल सही मायने में दिल्ली की जनता को दिखा दिया कि जो व्यक्ति 24 घंटा अपने इश्तेहार लगाकर पैसा उड़ाता है जनता का, उसने इस 2,500 करोड़ के इश्तेहार पर अपना चेहरा क्यों नहीं छपाया? इसलिए नहीं छपाया क्योंकि सीधे तौर पर उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनता और सिविल केस भी बनता, और इस वजह से बचने के लिए इन्होंने ये हरकत की। यही आपको सच्चाई और असलियत जाननी पड़ेगी। आज मुझे अभी समाचार मिला कि इन्होंने जो है, जो किसानों के जो बिल हैं, जो अभी केंद्र सरकार लेके आई थी, उसको दिल्ली राजपत्र में 23 नवंबर को नोटिफाई किया गया। ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने है और ये नेट पर सब जगह आपको मिल जाएगी। ये दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन है। यू टर्न में एक्सपर्ट, धोखे की राजनीति, फरेब की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री, ये नाटक फिर चालू किया हुआ है। अब ये विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, खुद नोटिफाई करने के बाद एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं, यानी दिल्ली के नियम अलग और पंजाब का चुनाव आ रहा है तो उधर का नियम अलग। इससे बड़ी धोखे की राजनीति क्या होगी कि किसी जगह तो टिक जाओ, कहीं तो सच बोलो। हर जगह झूठ, हर जगह फरेब। एवरीवेयर दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ people in public spaces. I do not think people carry a good impression about leaders who keep changing their stand as per the norm. You know, this is what is called opportunistic politics. Even amongst the politicians, he's a laughing stock because everybody laughs at him, saying, you know, he is untrustworthy. He can just change his colors. He's the new chameleon because he can just change and without qualms. मतलब बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति हैं जो कि सेकंड के अंदर अपना रंग बदलते हैं, बल्कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए। खुद नोटिफाई किया 23 नवंबर को। आज नाटक नौटंकी विधानसभा में चालू हो गई और सबको पता है कि विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है।
कोई इनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप भी नहीं लगा सकता, लेकिन दिल्ली की जनता ये दोनों तस्वीरें देख ले जो कि मैं आपके सामने दिखा रही हूं। एक तरफ गैजेट की नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ आज का नाटक है। यू टर्न में एक्सपर्ट, ये दो चेहरे हैं इनके, डुप्लिसिटस। ये इसको कहते हैं दो मुई बात, कि एक ही समय में नोटिफाई करोगे, एक ही समय में उसको खारिज करोगे। दिल्ली के किसानों की यह हालत है कि दिल्ली में कभी किसानों को एमएसपी मिला ही नहीं है कांग्रेस के समय से। और जो ये फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं ना, तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि दिल्ली के किसान को कोई सब्सिडी नहीं है, कमर्शियल रेट पे करता है वो, और पानी तक नहीं है उसके पास। पानी भी ग्राउंड वाटर लेता है वो, वहां ना पीने का पानी है ना नहाने धोने का पानी है। दिल्ली के देहात में जरा जाके आप हालत देखिए। और देहात क्या, मेरी तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2-4 दिन पहले कोड़ी बस्ती के अंदर मैंने वहां पर सोलर लाइटिंग का प्रबंध करवाया, इसलिए कि वो लोग रोते हुए मेरे पास आए थे। कोड़ी व्यक्ति, लेपर कॉलोनी, उससे गरीब तो कोई नहीं है ना। एक कमरे के घर में 1600 से 1800 रुपए का उनका बिल आता है, और वो रोते हुए आए कि हम 1600-1800 रुपए बहन जी नहीं दे सकते, आप कुछ परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। किसी से कहकर वहां पर सोलर लाइटिंग का इंतजाम कराया, क्योंकि दिल्ली में 1600 से 1800 रुपया अगर एक कमरे का खर्चा आ रहा है और कोड़ी कॉलोनी जैसे लोग उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी सब्सिडी जा कहां रही है? किसके साथ मिली भगत करके ये सब्सिडी का पैसा उड़ा रहे हैं? वो एक अलग अपने आप में कहानी है। और ये नई दिल्ली की हालत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, वो नजरबंद तो क्या, उन्होंने दिल्ली को नजरअंदाज किया हुआ है और म्यूनिसिपैलिटीज को नजरअंदाज किया हुआ है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के बिना कोई भी शहर नहीं चल सकता। ये सब जानते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में मैं आपको एक पुराना जिक्र जरूर बताना चाहती हूं, और वो है कि पूरी दुनिया में जहां जहां अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको ताकत देने का काम किया जाता है, क्योंकि सफाई, पानी, सड़कों की मेंटेनेंस, इस तरीके का काम उनके पास रहता है। दिल्ली में ठीक उसका उल्टा काम हुआ है। लेकिन ये जब चुनावी राजनीति में आने वाले थे, उस समय पर इन्होंने किताब निकाली थी जिसका नाम था स्वराज, और ये मैं आपके माध्यम से इनको चैलेंज भी करती हूं, और फिर वापस इनका डुप्लिसिटस दो मुई चेहरा दिखाना चाहती हूं, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम अर्बन लोकल बॉडीज को ताकत देंगे, और हम 20% बजटरी एलोकेशन अर्बन लोकल बॉडीज को देंगे, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को 20% दिल्ली के बजट का हिस्सा मिलना था। इनका बजट बढ़ता गया, लेकिन दिल्ली के बजट में इन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज को पहले, मतलब जो लड़ाई है वो 3 या 4% की है, 4 या 5% मिल रहा है। 7 या 8% की रिक्वायरमेंट थी जो इन्होंने नहीं दी है। अब जो नया फाइनेंस कमीशन है उसके मुताबिक 12% दिल्ली का बजट म्यूनिसिपैलिटीज को मिलना चाहिए। कहां वायदा 20% का किया और कहां 8% भी उनको नहीं दिया। ये इनका चेहरा है। और जहां तक नजर बंद की बात है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये उससे एक दिन पहले ठीक किसी पार्टी वार्टी में गए हुए थे, शादी ब्याह अटेंड किया, तो मुझे नहीं पता क्या खाया पिया जो आराम कर रहे थे। ये ही वॉज रेस्टिंग एट होम एंड नॉट रियली वॉज अंडर हाउस अरेस्ट। तो नजर बंद नहीं, इन्होंने दिल्ली को नजरअंदाज किया है और नजरें बंद कर रखी हैं। तो गुजारिश है कि नजरें इनायत करें दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी पर और 13,000 करोड़ उनका वापस करें। Ma'am, I am not aware of the exact observation, so I will not comment. But I will only say that so far as center is concerned, centers had wide discussion across the country. Anyone in the country who has anything to say is always welcome, and center will welcome any steps for open and transparent communication.
the farmers' bill that he has passed on 23rd November? It is, you see, I do not know what he plans to do. All I can say is he has notified the act. It is for everyone to say. So 23rd November in terms of precedence is before anything subsequent to that. And the fact is, I can get lakhs of farmers to his residence tomorrow, demanding all that he needs to do for Delhi farmers, and which he has not done. Over the years, he has not done. And we can ask for retrospective application also. The fact is, even a small hotel or dharamshala kind of a place which was made and constructed by the then Chief Minister, Mr. Khurana, at APMC has been shut down, where you could just pay 10 rupees, 20 rupees, stay, come and, have a bath, change and sell your wares. This was a accommodation provision. Even that has been shut down at APMC. APMC की तो जो हालत है वो आप सबको देखनी चाहिए कि पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी थे तो मदन लाल खुराना जी ने एक रहने के लिए होटल, धर्मशाला कहिए, रेस्ट रूम बनाया था, रेस्ट हाउस किसानों के लिए, कि वो आए, रुके, 1-2 दिन जो भी उनको अपना सामान बेचने में लगते हैं, नहाए धोए और 10-20 रुपए में उनका काम चल जाता था। अब वो जगह को पूरी तरीके से खंडर करके बंद किया हुआ है ताकि किसानों को जो बेसिक सुविधा मिलती थी वो सुविधा भी ना मिले। दिल्ली का किसान बेसिक सुविधा के लिए भी मोहताज है। ये दिल्ली की सरकार का असली चेहरा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।